हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की ऑनलाइन क्लास में। पिछली क्लास में हमने वेक्टर स्पेस के बारे में पढ़ा, उसके एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ा। आज हम वेक्टर सब स्पेस के बारे में पढ़ेंगे, सदिश उपसमष्टि के बारे में, और इससे रिलेटेड एक थ्योरम है वो भी करेंगे। और इसके लिए कि किसी सदिश समष्टि का उपसमष्टि होने का पर्याप्त और आवश्यक प्रतिबंध क्या होता है, इसके बारे में भी आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम सदिश उपसमष्टि की परिभाषा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसकी परिभाषा में हम ये पढ़ते हैं कि माना VF एक सदिश समष्टि है तथा W V का एक ऐसा अरिक्त उपसमुच्चय है जो VF की दोनों संक्रियाओं के लिए समवृत है। चूँकि हम जानते हैं कि V एक सदिश समष्टि है तो उसमें सदिश योग और अदिश गुणन दो संक्रियाएं परिभाषित होती है, और उन संक्रियाओं के लिए कुछ विशेष प्रतिबंध होते हैं। यदि वह उन्हें संतुष्ट करती है तो वह समुच्चय सदिश समष्टि कहलाता है किसी क्षेत्र के ऊपर। तो अगर हमारे पास में V कोई सदिश समष्टि है, W उसका कोई अरिक्त उपसमुच्चय है जो VF की दोनों संक्रियाओं सदिश योग और अदिश गुणन के लिए समवृत है, तब W को सदिश समष्टि V की एक सदिश उपसमष्टि कहते हैं यदि W स्वयं भी V के सदिश योग एवं अदिश गुणन के सापेक्ष सदिश समष्टि हो। अर्थात V कोई सदिश समष्टि है और W उसका एक सबसेट है, तब अगर W भी V की संक्रियाओं के लिए जो कि सदिश योग और अदिश गुणन होती है उनके लिए वह स्वयं भी अगर सदिश समष्टि हो तो हम W को V की सदिश उपसमष्टि या वेक्टर सबस्पेस कहते हैं। राइट। प्रत्येक सदिश समष्टि VF की कम से कम दो सदिश उपसमष्टियाँ अवश्य विद्यमान होती है। कोई भी हमारे पास में वेक्टर स्पेस होता है उसकी दो सदिश उपसमष्टियाँ अवश्य होती है। पहली होती है वह स्वयं V और दूसरी होती है ज़ीरो यानी शून्य समष्टि या शून्य सदिश समष्टि। ये दोनों सदिश समष्टि अवश्य विद्यमान होती है और इन सदिश समष्टियों को हम निरर्थक या तुच्छ उपसमष्टि कहते हैं, एवं इनके अतिरिक्त विद्यमान कोई भी उपसमष्टि उचित उपसमष्टि कहलाती है। अर्थात V और ज़ीरो ये दोनों उपसमष्टि निरर्थक उपसमष्टि होती है, इसे ट्रिवियल सबस्पेस भी बोलते हैं। और इनके अलावा V की यदि कोई दूसरी उपसमष्टि है उसे हम उचित उपसमष्टि कहते हैं। तो एक बार वापस हम इस परिभाषा को देख लेते हैं कि यदि V हमारे पास सदिश समष्टि है तथा W V का एक ऐसा अरिक्त उपसमुच्चय है जो VF की दोनों संक्रियाओं के लिए समवृत है, तब W सदिश समष्टि V की एक सदिश उपसमष्टि कहलाती है यदि W स्वयं भी V के सदिश योग एवं अदिश गुणन के सापेक्ष सदिश समष्टि हो। ओके, इसके आगे हम किसी भी सदिश समष्टि का कोई उपसमुच्चय है और उस उपसमुच्चय का सदिश उपसमष्टि होने के लिए क्या आवश्यक और क्या पर्याप्त शर्त है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इस पे डिपेंडेंट हमारे पास में एक थ्योरम है विच इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट थ्योरम, और इस थ्योरम को हमें ज़रूर पढ़ना है एग्ज़ाम की दृष्टि से, क्योंकि ये कई बार एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। तो थ्योरम नंबर 1.3 है
कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन वॉइड सबसेट W ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF टू बी ए सब स्पेस ऑफ VF इज दैट W is closed under the vector addition and scalar multiplication। हिंदी में बोले तो हम कहेंगे किसी सदिश समष्टि VF के एक अरिक्त उपसमुच्चय W के लिए VF का एक उपसमष्टि होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध यह है कि W सदिश योग एवं अदिश गुणन के लिए समवर्त हो। अर्थात जो उपसमुच्चय W है V का, वह सदिश योग और अदिश गुणन के लिए यदि समवर्त है तो हम ये कह सकते हैं कि W V की एक सदिश उपसमष्टि है। तो इन कंडीशंस को हम जानते हैं। दैट इज़ यदि अल्फ़ा W का एलिमेंट है, बीटा भी W का एलिमेंट है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सदिश योग भी W का एलिमेंट होना चाहिए। और यदि A क्षेत्र का अवयव है, अल्फ़ा W का अवयव है, तब A मल्टीप्लाई बाई अल्फ़ा इज़ ऑल्सो बिलोंग्स टू W, यानी A अल्फ़ा भी W का अवयव होना चाहिए। अगर कोई भी उपसमुच्चय किसी सदिश समष्टि का इन दोनों संक्रियाओं के लिए समवर्त है, अर्थात इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, तब उपसमुच्चय W V की एक सदिश उपसमष्टि कहलाता है। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं प्रतिबंध की आवश्यकता, दैट इज़ नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन में हम ये मान के चलते हैं कि माना W V की एक उपसमष्टि है, तब सदिश उपसमष्टि की परिभाषा से हम जानते हैं कि W स्वयं F पर V के सदिश योग एवं अदिश गुणन के सापेक्ष एक सदिश समष्टि होती है। ये हम परिभाषा में पढ़ चुके हैं कि यदि W उपसमष्टि है तो वह स्वयं भी एक सदिश समष्टि है V की संक्रियाओं के लिए। परिणामतः W इन दोनों संक्रियाओं के लिए समवर्त होगा, ये ऑब्वियसली, क्योंकि ये जब स्वयं सदिश समष्टि है तो ये दोनों संक्रियाएं समवर्त होगी इसमें। अतः दिया गया प्रतिबंध आवश्यक जरूर होगा, यानी आवश्यक होगा, यानी जो दिया हुआ प्रतिबंध है यह आवश्यक प्रतिबंध है कि यदि W B की उपसमष्टि है तब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 जरूर सेटिस्फाई होंगे। अब हम देखते हैं प्रतिबंध की पर्याप्तता के बारे में कि किसी भी उपसमुच्चय को सदिश उपसमष्टि बनने के लिए क्या क्या प्रतिबंध पर्याप्त होंगे। बीच में अभी एक फ़ोन आ गया था तो थोड़ा सा बाधा उत्पन्न हो गई थी, लेकिन अब ठीक है। तो हम सफिशिएंट कंडीशन के बारे में पढ़ते हैं। अब हम मान के चलते हैं कि माना W सदिश समष्टि VF का एक ऐसा रिक्त उपसमुच्चय है जो उपरोक्त समीकरण नंबर 1 और 2 प्रतिबंध को संतुष्ट करते हैं। हमें सिद्ध करना है कि W V की एक सदिश उपसमष्टि होगी, अर्थात हमें ये सिद्ध करना होगा कि यह सदिश समष्टि के गुणधर्मों का पालन करती है। तो इसके लिए सर्वप्रथम हम मान के चलते हैं कि W नॉन एम्प्टी सेट है, दैट इज़ W डज नॉट इक्वल टू 5। अतः माना अल्फ़ा W का एलिमेंट है। अगर W अरिक्त है तो कोई ना कोई अवयव जरूर विद्यमान होगा W में। तो हमने माना अल्फ़ा W में है तथा एक क्षेत्र का इकाई अवयव है, यानी 1 बिलोंग्स टू F एंड अल्फ़ा बिलोंग्स टू W। अब चूँकि F एक क्षेत्र है तो उसमें एडिटिव इन्वर्स होता है, दैट इज़ 1 बिलोंग्स टू F implies -1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू F। अब जब -1 बिलोंग्स टू F और अल्फ़ा भी W का एलिमेंट है, देन जो कंडीशन नंबर 2 है उससे हम लिख सकते हैं माइनस, यानी A अल्फ़ा बिलोंग्स टू W, एक एलिमेंट F का एक एलिमेंट W का, दोनों का मल्टीपल भी W का एलिमेंट होता है, तो -1 इंटू अल्फ़ा इज ऑल्सो बिलोंग्स टू W।
सो हमारे पास में माइनस अल्फ़ा बिलोंग्स टू W होता है, आ जाता है, यानी हमारे पास में अल्फ़ा W का एलिमेंट है, देन माइनस अल्फ़ा भी W का एलिमेंट है, अर्थात योग प्रतिलोम W के प्रत्येक अवयव का W में ही विद्यमान है। इसके आगे हम प्रूफ करते हैं कि W में योग तत्समक भी है। तो चूँकि अल्फ़ा W का एलिमेंट है, माइनस अल्फ़ा भी W का एलिमेंट है, अभी हमने प्रूफ किया। देन अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा, दैट इज़ कंडीशन नंबर 1, सेटिस्फाई करता है W, इसलिए कंडीशन नंबर 1 से, जो कि सदिश योग की कंडीशन है, उसे हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा इज़ ऑल्सो बिलोंग्स टू W, दैट इज़ 0 बिलोंग्स टू W, जो कि V का एक शून्य सदिश है। अतः V का शून्य सदिश भी W के अंदर विद्यमान है। या फिर हमें कह सकते हैं कि V का शून्य सदिश W का भी शून्य सदिश है। अब चूँकि W के अवयव V के भी अवयव है, तो उसमें आवश्यक रूप से योग के सापेक्ष साहचर्यता भी होगी और क्रम विनिमय नियमों का पालन भी होगा, क्योंकि इन नियमों का पालन V में भी होता है। सो W प्लस एक क्रम विनिमय समूह हो जाएगा। इसके आगे प्रतिबंध नंबर 2 से हम ये जान सकते हैं कि जो W है वह अदिश गुणन के लिए समवर्त है, अर्थात W इज ए सबसेट ऑफ V। अतः W सदिश समष्टि के जो शेष अभिग्रहित है V2, V3, V4, V5, चूँकि सारे ही अदिश गुणन से संबंधित है, उन सभी को संतुष्ट करेगा। परिणामतः W सदिश समष्टि VF की एक उप समष्टि हो जाएगी। तो ये जो हमारे पास में थ्योरम है कि किसी भी सदिश समष्टि का कोई उपसमुच्चय उस सदिश समष्टि की सदिश उप समष्टि कब बनेगी, उसके लिए आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध, ये थ्योरम, ये प्रमेय एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी है और इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे जब भी हमारे पास में किसी सदिश समष्टि V का कोई उपसमुच्चय होगा, तो उसको सदिश उपसमष्टि सिद्ध करने के लिए हम सिर्फ पर्याप्त प्रतिबंध को ही संतुष्ट करेंगे और इससे हमें ये प्राप्त होगा, या इससे हमें पता चल जाएगा कि कोई उपसमुच्चय, किसी सदिश समष्टि का कोई उपसमुच्चय उस सदिश समष्टि की सदिश उपसमष्टि होगी या नहीं होगी। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। आगे हमारे पास में एग्जाम्पल है कि प्रूव दैट द सेट W विच इज़ 3 टपल्स का एक हमारे पास में सेट समुच्चय है A, B, 0, इस प्रकार के हमारे पास में टपल्स हैं, और जहाँ A और B F के एलिमेंट है, इज ए सब स्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस V3F। हमें प्रूव करना है कि जो गिवन सेट W है वह वेक्टर स्पेस V3 का एक सदिश उप समष्टि है या सब स्पेस है। सिद्ध करेंगे हम। तो हम चूँकि हम जानते हैं कि जो V3 होता है वो हमारे पास उसमें एलिमेंट होते हैं A, B, C प्रकार के, जहाँ A, B, C F के एलिमेंट है, और W जो हमें दिया हुआ है वह दिया हुआ है A, B, 0, जहाँ A और B भी F के एलिमेंट है। तो इससे हमें स्पष्ट पता चलता है कि जो W है वह V3F का एक उपसमुच्चय है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट W इज ए सब स्पेस of the vector space V3F. So for this we prove above 2 conditions, जो हम जानते हैं कि पर्याप्त है किसी भी समुच्चय के उपसमष्टि सिद्ध करने के लिए। तो उन कंडीशंस को हम सेटिस्फाई कराएंगे। पहली होती है सदिश योग, दूसरी होती है अदिश गुणन। तो सदिश योग के लिए हम 2 एलिमेंट लेते हैं W के और प्रूफ करेंगे कि वह W में ही होगा। तो 2 एलिमेंट लिए हमने W के, जो कि किस प्रकार होंगे कि एक अल्फ़ा एलिमेंट लिया A1, B1, 0, दूसरा एलिमेंट लिया बीटा A2, B2, 0। यहाँ पर
इनने इन यहाँ पर जो प्रूफ किया हुआ है वह है जो दोनों कंडीशंस थी पर्याप्त प्रतिबंध, उन दोनों को मिक्स कर दिया, को एक साथ में लिख दिया गया है कि किसी भी सदिश समष्टि की कोई उपसमुच्चय है, उसको सदिश उपसमष्टि होने के लिए दो एलिमेंट हम अल्फ़ा और बीटा डब्ल्यू के ले और दो एलिमेंट हम क्षेत्र के ले ए और बी। तो हम ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा, अगर ये एलिमेंट भी हमारे पास डब्ल्यू में हो तो डब्ल्यू वी की एक सदिश उपसमष्टि कहलाती है, जो कि पिछले वाली थ्योरम के साथ में एक थ्योरम और है, उसको आपको देखना है बुक्स में। तो उस प्रकार से इस सवाल को हल किया गया है। तो हमने दो एलिमेंट लिए डब्ल्यू के और दो एलिमेंट पी और क्यू लिए एफ के। देन पी अल्फ़ा प्लस क्यू बीटा बराबर पी अल्फ़ा की वैल्यू a1, b1, 0 प्लस क्यू बीटा की वैल्यू a2, b2, 0। अदिश गुणन की परिभाषा से p को मल्टीप्लाई किया और q को मल्टीप्लाई किया, एवं मल्टीप्लाई करने के बाद में सदिश योग की परिभाषा से इन दोनों को ऐड किया, दोनों जो थ्री टपल्स हैं उनको ऐड किया। सो वी विल गेट pa1 प्लस qa2, pb1 प्लस qb2, 0। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि p, q, a1, a2, b1, b2 ये सारे f के एलिमेंट हैं, और चूँकि f क्षेत्र है तो pa1 भी और qa2 और दोनों का एडिशन ये भी f में होगा, और इसी प्रकार pb1 प्लस qb2 इन दोनों का एडिशन भी f में होगा, और दोनों का एडिशन f में होगा। देन जो हमारे पास में गिवन एक्सप्रेशन है जो कि आया है pa1 प्लस qa2, pb1 प्लस qb2, 0। तो इस तरह का जो अवयव है वह w के अंदर विद्यमान होगा, क्योंकि w के अंदर वह अवयव विद्यमान है जिसमें पहली दो एंट्रीज नॉन जीरो है और तीसरी एंट्री जीरो है, और पहली दो एंट्रीज f का अवयव है। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन आया है इसमें पहली दो एंट्रीज f का अवयव है और तीसरी एंट्री ज़ीरो है, जो कि w के एलिमेंट होने जो w के एलिमेंट होने के प्रतिबंध को संतुष्ट करता है एक तरह से। तो हमारे पास में p अल्फ़ा प्लस q बीटा ये भी w के ही एलिमेंट हो गए, और हमें w को सदिश उपसमष्टि या सबस्पेस प्रूफ करने के लिए यही प्रूफ करना था। सो हम लिख सकते हैं एट लास्ट कि p बिलोंग्स टू p, q बिलोंग्स टू f तथा अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू w। देन p अल्फ़ा प्लस q बीटा बिलोंग्स टू w। सो देयरफॉर w इज ए सबस्पेस ऑफ V3F, या सदिश समष्टि सदिश समष्टि V3F की एक सदिश उपसमष्टि W होगी। तो आज हमने सदिश उपसमष्टि के बारे में जाना, सदिश उपसमष्टि होने का पर्याप्त प्रतिबंध हमने पढ़ा, और एक एग्जाम्पल हमने पढ़ा कि कोई भी उपसमुच्चय सदिश उपसमष्टि कैसे प्रूफ करते हैं। ये जो थ्योरम है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, डेफिनेशंस भी बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्पल्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स आपको बुक्स में से करने हैं। सो आज के लिए थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।